वेलकम टू मानविका WCIS। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश एवं सीमावर्ती राज्य। मैप देखकर ही आप समझ चुके होंगे कि आज हमें पढ़ना क्या है, लेकिन इसे हम एक ऐसे तरीके से सीखेंगे जिससे हमेशा के लिए हमें याद हो जाए। तो अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि देश का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। तो वह समझ चुके होंगे आप कौन सा है, यही हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। तो वह कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, यही पहला प्रश्न भी बनता है। पहला प्रश्न क्या बनता है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों या एवं कितने देशों से सीमा साझा करता है। तो ये कुल 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश वह दिल्ली, और एक देश यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा करता है, वह नेपाल से सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से हमने देखा, अगर हम यूटी प्लस स्टेट दोनों को मिला लें तो 9 राज्य, बाकी एक देश नेपाल से सीमा साझा करता है। अब ये मैप के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम इसे देखें तो हमारा ईस्ट की तरफ ये किससे, बिहार से और झारखंड से। वेस्ट की तरफ देखें हम तो ये हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से सीमा साझा कर रहा है। अब हम नॉर्थ की तरफ देखें तो नॉर्थ में ये उत्तराखंड और हिमाचल से सीमा साझा कर रहा है, बाकी नेपाल से। और साउथ में किससे साझा कर रहा है, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। तो इस तरीके से अब हम देखें तो ये 8 राज्य हम जानते हैं कौन कौन से हैं। अब हम इधर से शुरू करते हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 तो हो गए राज्य। अब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दिल्ली, जो यहाँ दिखाया गया। और एक देश कौन सा है, वह है नेपाल, जो ये दिखाया गया। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल। अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या बनेगा इससे संबंधित अगला प्रश्न बनेगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस प्रदेश से स्पर्श होती है। ये किससे है, मध्य प्रदेश से। अब देख ही सकते हैं आप, ये मैप से समझ में आई जाएगी आपको। कैसे समझ में आएगी, ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए, ये यहाँ तक सीमा साझा कर रहा है। इसको हम और क्लोज करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये पूरी सीमा सबसे ज्यादा किससे, मध्य प्रदेश से शेयर कर रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन प्रश्न क्या बन सकता है। निम्न में से कौन सा जिला बिहार से सीमा साझा करता है। अब ये कुछ जिले दिए हुए हैं, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और मिर्जापुर। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए बिहार से सीमा कौन कौन से जिले साझा करते हैं। तो उसके लिए हम इसको देखते हैं। ये देखिए, ये है बिहार की सीमा, और बिहार की सीमा से 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, अब यहाँ पर ये आपको इधर से तो याद रहेगा, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चंदौली। अब 2 जिले आपको ध्यान रखने हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। एक ये क्या है, महाराजगंज, और दूसरा क्या है, सोनभद्र। अब ये 2 इसलिए ध्यान रखने क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा सीमा साझा करते हैं। ये देखिए, महाराजगंज ये थोड़ा सा हिस्सा शेयर करता है। और ऐसे ही हम देखेंगे कि जो हमारा सोनभद्र है, सोनभद्र भी ये थोड़ा सा हिस्सा शेयर करता है। तो ये जिलों के हिसाब से देखेंगे तो ये 7 जिले बिहार के साझा करते हैं। तब अब हम देख सकते हैं इसमें कौन सा है, तो यानी कि अब ये हमारा महाराजगंज हो गया, क्योंकि महाराजगंज शेयर करता है किससे, बिहार से सीमा। अब बाकी ये रहे सिद्धार्थनगर। अब सिद्धार्थनगर आपका ये पड़ा, और
मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर ये नीचे आ गया। गोरखपुर, ये गोरखपुर है। तो ये तो शेयर कर ही नहीं रहे। बस इस तरीके से आपको मैप के माध्यम से दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कौन से हैं हमारे, जिससे हमें ये भी याद रहेंगे सीमावर्ती जिले कौन से हैं। अब एक प्रश्न और बनता है, उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा जिला कौन सा है। अब हमें मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में देखते हैं पहले। ये देखिए, मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिले शेयर कर रहे हैं। अभी आगरा को अभी हम बाद में देखेंगे, पहले इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर। अब यहाँ पर भी 2 जिलों के बारे में फिर से ध्यान रखना है, एक आगरा और एक सोनभद्र। सोनभद्र का ये हिस्सा जो है पश्चिमी हिस्सा शेयर कर रहा है और आगरा का ये थोड़ा सा हिस्सा शेयर कर रहा है। तो इस तरीके से सीमावर्ती 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा 11 जिले मध्य प्रदेश से ही सीमा साझा करते हैं। अब इसका एक ये जिला है ललितपुर, ये इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, 3 ओर से इकलौता ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 3 ओर से किसी प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ये है ललितपुर। तो ये किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से। तो ये प्रश्न भी हमारा हो जाता है। अब एक प्रश्न और बनता है जो इस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं। नेपाल को हम जानते हैं कि केवल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की नेपाल से लगी हुई है। और वह, अब ये कौन कौन से जिले, कितने जिले हैं, 6, 8, 7, 5, कौन से, इसका आंसर वैसे तो 7 जिले हैं, लेकिन ये 7 जिले हमें पता होने चाहिए। इसके लिए हम इसको जूम करते हैं और देखते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले जो खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ये तो हैं ही 5। और 2 जिले जो हैं पीलीभीत, पीलीभीत जो है देखिए, ये थोड़ा हिस्सा पीलीभीत का लग रहा है। इधर महाराजगंज, हमने बताया था महाराजगंज और महाराजगंज ऐसा है जो बिहार से भी सीमा साझा करता है और नेपाल से भी। ऐसे ही इधर पीलीभीत जो है नेपाल से सीमा साझा करता है और उत्तराखंड से। तो इसलिए ये 7 जिले हमने देख लिए, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये आ गए हमारे कितना आंसर, 7 जिले। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक प्रश्न और बनता है, वो क्या बनता है, निम्न प्रदेशों को स्पर्श करने वाले जिलों के आधार पर घटते हुए क्रम में लगाइए। अब हमें पहले मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, हमें ये पता होना चाहिए कितने इन प्रदेशों के से कितने जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं। तो ये मैंने आपको मैप में दे रखा है, जो आपने अब तक ध्यान देख लिया होगा। सबसे ज़्यादा लगते हैं 11 जिले मध्य प्रदेश के। उसके बाद में 7 जिले किस किस से लगते हैं, ये हमारे 7 जिले लगते हैं उत्तराखंड से, और 7 जिले लगते हैं हमारे बिहार से। 2 प्रदेश हो गए 7 जिलों से लगने वाले, उत्तराखंड और बिहार। उसके बाद में तीसरे नंबर पे 6 जिले हरियाणा से लगते हैं। उसके बाद में हमारे 2 जिले राजस्थान से लगते हैं। उसके बाद में एक एक जिला, एक एक जिला किस किस का है, हिमाचल से केवल 1 जिला, झारखंड से केवल 1 जिला, छत्तीसगढ़ से केवल 1 जिला। तो इस तरीके से 1 जिले वाले हो गए 1, 2 और 3। 2 जिले वाला केवल 1 राजस्थान, और 6 जिले वाला 1, और 7 जिले वाले 2। बाकी ये नेपाल तो हमने समझ ही लिया। अब हम इन्हें एक तरीके से हमने बिहार के देख लिए थे, अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड के कौन से जिले लगते हैं। देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये जो है मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। और ये पीलीभीत जो है ये नेपाल से भी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से भी। ऐसे सहारनपुर जो है ये एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है, हिमाचल से भी करता है, हरियाणा से भी करता है। ये 3 से साझा करता है। तो हमारे 7 जिले यहाँ पर उत्तराखंड के हो गए। अब ऐसे ही हरियाणा के जो 7 जिले देखते हैं, सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, ये 3 तो ऊपर हो गए। फिर दिल्ली बीच में आ जाता है। उसके बाद में इधर ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और थोड़ा सा हिस्सा मथुरा का। यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात जो रहेगी वो ये रहेगी कि
ये हमारा जो गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा जो है, ये दिल्ली से भी सीमा साझा करता है और हरियाणा से भी। ऐसे ही जो मथुरा है वो हमारा राजस्थान से भी सीमा साझा करता है और हरियाणा से भी सीमा साझा करता है। तो ये हो गया। अब राजस्थान से सीमा साझा करने वाले जिलों के बारे में पता होना चाहिए, तो मथुरा और आगरा, ये भी हो गए। अब बात करते हैं, हमने ये मध्य प्रदेश के देख ही लिए थे। अब ये सोनभद्र जो है ये हमारा देख लिया किस किस से है, बिहार से भी है, झारखंड से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है और मध्य प्रदेश से भी है। तो इस तरीके से हमने सारे जिले देख लिए कौन कौन से किससे शेयर करते हैं। अब वही चीज़ डिटेल में यहाँ देखिए, तो अब हमने ये प्रश्न जो था उसका आंसर तो समझ ही लें। तो यानी कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 11, उत्तराखंड 7, हरियाणा 6, राजस्थान 2, इस तरीके से क्रम लग गया, घटता हुआ क्रम। अब आते हैं, एक प्रश्न ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला, सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो ये केवल एक हमारा सोनभद्र है, जो कितने 4 प्रदेशों को स्पर्श करता है। ये थोड़ा हिस्सा बिहार को, थोड़ा हिस्सा झारखंड को और थोड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ को और थोड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश को। तो इस तरीके से ये 4 प्रदेशों को स्पर्श करता है। इसके बाद में एक ये ऐसे ही ऊपर एक हिमाचल का जो ये सहारनपुर है जो हमारा, ये 3 को स्पर्श करता है, इधर उत्तराखंड को, इधर हिमाचल को, इधर सहारनपुर को। तो ये है। बाकी कुछ जो मैंने अभी बीच बीच में आपको बताता आया हूँ और ध्यान रखने वाली बात है, ये महाराजगंज, ये क्या है, नेपाल से और बिहार से। ऐसे ही पीलीभीत ध्यान रखना है, ये किससे, उत्तराखंड से। देखते हुए चलते हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, उत्तराखंड से और किससे, नेपाल से। ऐसे ही सहारनपुर किससे, 3 से, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा से। ऐसे ही हमारा जो गौतम बुद्ध नगर है ये किस किस से करता है, दिल्ली से और हरियाणा से। ऐसे ही मथुरा किससे स्पर्श करता है, हरियाणा से और राजस्थान से। ऐसे ही आगरा किससे करता है, राजस्थान से और मध्य प्रदेश से। तो ये बस जो याद रखने हैं, महाराजगंज, पीलीभीत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और हमारा सबसे मेन सोनभद्र। तो ये हमारे हो गए। अब ये सारी चीज़ें हमने सीख ली कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, किन किन जिलों के बारे में भी देख लिया और सारे प्रश्न इससे संबंधित हम अब सीख चुके हैं। बाकी एक बार आप दोबारा से पॉज कर करके देख लेंगे, मैप से सब कुछ समझाया हुआ है। बाकी ये दिल्ली वाला जो है, दिल्ली को एक बार और देख लेते हैं, जो हमारा सीमावर्ती राज्य कितने हैं, इससे इसे और जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये किस किस से है, गाजियाबाद और थोड़ा सा हिस्सा नोएडा का। तो दिल्ली केवल 2 जिलों से सीमा साझा करता है। तो ये हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मानविका WCIS आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यदि ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।